गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सभी जो हैं अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि न्यू ईयर के दिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई तो आज जो है हम विश करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले क्वेश्चन हम वो करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे पूछा गया था। और कौन सा क्वेश्चन था वो? Who won सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन फॉर नोवेल किंटसुगी? उपन्यास किंटसुगी के लिए, उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 में किसने जीता? और इसका सही जवाब है ए, अनुकृति उपाध्याय। ओके। और इसके बाद में एक बात और बताना चाहूंगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि करंट अफेयर की क्लास जो है आपको किस टाइम मिलनी चाहिए, आपको कौन सा टाइम है वो सूट करेगा। ये तो हुई करंट अफेयर की क्लास के लिए। इसके अलावा आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आज शाम को लाइव क्लास हमें जो है रखनी है वो किस टाइम रखी जाए। ओके, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाएंगे। पढ़ना आपको है, आपका ही टाइम देखा जाएगा कि आपको टाइम किस टाइम मिल रहा है। तो इसी बात पे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा टाइम है आपको सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लाइव क्लास रखेंगे। ओके। और आज का पहला प्रश्न जो है हमारा वो ये है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी with an estimated cost of 700 crore rupees where this university will open। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की नींव रखी। यह विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? और इसका सही जवाब है आपका इन तीनों में से मेरठ, सी। मेरठ कहाँ है? यूपी में। अब देखिए, इलेक्शन होने वाले हैं कहाँ? यूपी में, उत्तराखंड में। और ये उसका भी एक पार्ट हो सकता है, आप समझ ही गए होंगे, है ना। यूपी में तो है ही, लेकिन ये उत्तराखंड को भी टच करती है, यानी कि नजदीक है उसके। ओके, तो वहां पर भी ये एक रीजन हो सकता है। सोचने का नजरिया है, कह दो मैम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हो, है ना। लेकिन हम जो है कुछ ना कुछ लॉजिक है वो बनाते रहते हैं। अब देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कैपिटल क्या है यहाँ की? लखनऊ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है? दुधवा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, कटारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, और आप लोग इसको याद रखेंगे जरूर, दुधवा और पीलीभीत। ओके। अच्छा, एक चीज और, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सप्रेस वेज इन इंडिया। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। और इससे टच करने वाले राज्य कौन से हैं, बाउंड्री जो टच करते हैं, तो वो है उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच करती है इस पे। कौन सी? नेपाल की। और ये प्रश्न भी यहां पर बनता है कि भारत के राज्यों में कौन सा राज्य है जिसके साथ सबसे ज्यादा बाउंड्रीज टच होती है राज्य की। ओके, तो वो भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो यहां से इतनी चीजें ध्यान रखनी है हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी विल एक्वायर 100% स्टेक ऑफ एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स? कौन सी कंपनी एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स की 100%, कितनी? 100% हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो इसका सही जवाब है ए, टेक महिंद्रा। अब टेक महिंद्रा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1986 में। इसके फाउंडर और चेयरमैन का नाम है आनंद महिंद्रा। फाउंडर भी है ये और चेयरमैन भी है। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पुणे, महाराष्ट्र में। और सीईओ का नाम है सीपी गुरनानी। तो इतनी चीज यहां से देखनी है हमें।
नेक्स्ट, विच स्टेट इज लॉन्चिंग फर्स्ट बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट फॉर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? कौन सा राज्य पानी मेट्रो परियोजना के लिए पहली बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक बोट शुरू कर रहा है? और इसका सही जवाब है बी, केरल, कोची में। ओके, कहां पे? कोची में। अब देखिए, सीएम कौन है यहां से? पिनरई विजयन। गवर्नर का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। और अच्छा, ये चीज मैं बता चुकी हूँ, दिस प्रोजेक्ट टुक प्लेस इन कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। ओके, रिलेटेड स्टेट्स, कौन से राज्य टच करते हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु। हाँ, एक प्रश्न यहां से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कर्नाटक, तमिलनाडु और कहां पे? जो अभी हमने आंसर बताया है, कौन सा? केरल। जो ये तीन राज्य हैं, ये और ये, इन तीनों राज्यों में एक रिवर को लेके जो है वॉर चल रहा है। उस रिवर का नाम बताइए कौन सा है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर जरूर दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जो इसके लेक्स हैं वो कौन कौन सी है, तो इनके नाम देख लेते हैं। वेम्बनाद लेक, अष्टमुड़ी लेक, सस्तम कोटा लेक, पेरियार लेक और वेल्यानी लेक। ठीक है, तो ये जहां हमने यहाँ पे लेक्स के नाम देखे। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है। यहाँ से वयनाड और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पेरियार नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, बांदीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये सेंचुरीज नहीं, सेंचुरी होगा, तो ये ठीक कर लेना। और जो वयनाड है, यहां से एक चीज और आपको ध्यान होगी, जो लोकसभा सीट से एमपी है यहां से, वो कौन है? राहुल गांधी जी, है ना। विच टीम वॉन अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021? किस टीम ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 जीता? और इसका सही जवाब है बी, इंडिया। और किस टीम को हराकर? श्रीलंका की टीम को हराकर। अब श्रीलंका को हराकर तो श्रीलंका के बारे में देखते हैं। कैपिटल क्या है श्रीलंका की? कोलंबो। और श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। करेंसी क्या है यहां से? रूपी, श्रीलंकन रूपी। पीएम कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाला ब्रिज जो है, यानी जिस ब्रिज का नाम काफी बार पूछ लिया जाता है, कौन सा है? एडम ब्रिज। ये रहा, यहाँ पे लिखा है इट इज ज्वाइंट विद इंडिया विद हेल्प ऑफ एडम्स ब्रिज। और इसकी भी एक स्टोरी है, मतलब सुनने में आता है, वो क्या है? इस टाइम पे जैसे कि अंग्रेजों का राज था यहाँ पे, तो उन्होंने इस ब्रिज का नाम एडम रखा था। एडम जो है पहले अंग्रेज है आने वाले, तो उनके नाम से इस ब्रिज का नाम रखा गया था। लेकिन रामायण से हमें ये पता चलता है कि जो राम जी ने ब्रिज बनाया था वो यही ब्रिज है। ओके, उसके बाद जो इंडिया और श्रीलंका की स्ट्रेट का नाम पूछा जाता है वो कौन सी है? पाक स्ट्रेट। और जो गल्फ है वो कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये ध्यान से हम पढ़ लेते एक बार। पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे है पाक और नीचे है गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ 100-day रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत। हु इज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? और इसका सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। ये मैं आपको बता सकती हूँ लेकिन नहीं बताऊंगी। मैं आपसे पूछूंगी कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है, इनके पास कौन सा है और इनके पास कौन सा है। जो ये तीन नाम है, एस जयशंकर, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, इनके बारे में आप मुझे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, हु बिकम्स 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल का 24वां महानिदेशक कौन बना? और इसका सही जवाब है बी, वीएस पठानिया। और इनसे पहले थे कृष्ण स्वामी नटराजन और फिलहाल ये।
ओके। और ये जो है ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, तो इनके बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट जो है मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है हमने देखा कि इंडियन कोस्ट गार्ड, क्या पढ़ा है, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इसकी इंफॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1977, 1 फेब 1977, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। मोटो क्या है इसका? वी प्रोटेक्ट, और संस्कृत में क्या है? वयम रक्षाम। ओके। SBI card joined hands with which payment bank for card tokenization? SBI कार्ड ने कार्ड टोकन के लिए किस पेमेंट बैंक के साथ हाथ मिलाया? और वो है पेटीएम। ओके, अब पेटीएम क्या है? पेमेंट बैंक है, और सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा आया था? एयरटेल पेमेंट बैंक। और टोटल पेमेंट बैंक कितने हैं? 6। कौन कौन से? एयरटेल, फिनो, जियो, पेटीएम, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड NSDL। अब एसबीआई के बारे में हम देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी इसकी भी कर लेते हैं। सबसे पहले एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। Who has been named as chairman and CEO of रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? और इसका सही जवाब है बलदेव प्रकाश। कौन? बलदेव प्रकाश। Which country has the longest metro line network in the world by opening 2 new lines? 2 नई लाइनें खोलकर कौन सा देश दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन नेटवर्क वाला देश बन गया है? और इसका सही जवाब है चाइना। अब चाइना है तो चाइना के बारे में पढ़ लेते हैं। कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी का नाम है रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और पहले प्रेसिडेंट कौन रहे चाइना के? सियांग काई शेक। ओके। रिलेटेड कंट्रीज, यानी कि जिन देशों की बाउंड्री लगती है चाइना से, वो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस और मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, वियतनाम। तो ये सारे जो हैं देश हैं जिनकी सीमाएं चाइना से टच करती हैं। और जो सबसे लंबी बाउंड्री जो टच करती है जिस देश की, वो कौन सी है? रशिया। और सबसे कम कौन सी? अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये साइड में देखिए है भी, सभी जगह लिखा भी हुआ है, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जितने भी बाउंड्रीज हमने ये सारी देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, टच कर रही है। मैप आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स? किस राज्य ने हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की? और इसका सही जवाब है उड़ीसा। ओके। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर का नाम क्या है? गणेशी लाल। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और टाइगर रिजर्व यहाँ के जो है सिंपलीपाल, सतकोसिया। लेक, फेमस लेक जो है चिल्का लेक। रिलेटेड स्टेट्स, यानी जिन राज्यों की सीमाएं टच करती है वो कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और कहाँ पे है? ये देखिए, ये रहा मैप, तो आप यहाँ पे ये सारी देख सकते हैं ये। ओके। विच स्टेट चेंज नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू रोड टू नरेंद्र मोदी रोड? किस राज्य ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम नरेंद्र मोदी रोड बदल दिया? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। और सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सीएम कौन है यहाँ से? प्रेम सिंह तमंग। और गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद। और यहाँ का जो फेमस बर्ड है, स्टेट बर्ड कौन सा है? ब्लड पीजेंट।
ओके। स्टेट एनिमल रेड पांडा। रिलेटेड स्टेट्स, कौन सी सीमा लग रही है? वेस्ट बंगाल। ओके, तो सबसे कम जिसकी सीमा लगती है जिस राज्य से, तो वो कौन सा है? एक तो ये है और दूसरा मेघालय। इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल, भूटान और चाइना, किन की लगती है सीमाएं? कौन से देश की? नेपाल, भूटान और चाइना की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक तो है पंगोलखा और है किट्टम। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च्ड 5-year प्लान टू बिकम अ हब ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन? तो यहां पे हम देख रहे हैं वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन। किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 साल की योजना शुरू की? और इसका सही जवाब है डी, चाइना। हु बिकम द 4th न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बना? और इसका सही जवाब है इजिप्ट, डी। ओके, ये जो 3 नाम है यूएई, बांग्लादेश, आ गए, ये तीनों ऑलरेडी हैं और 4th जो बना है वो कौन सा है? इजिप्ट। किसका मेंबर? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और ब्रिक्स जो है इसके बारे में पूछ रही हूँ, ब्रिक्स की फुल फॉर्म सबसे पहले तो उससे पता भी चल जाएगा कि ब्रिक्स के सदस्य कौन है। ओके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब देखिए, इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। करेंसी पौंड। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुस्तफा मेडबोली। और रिलेटेड कंट्रीज, किन देश की सीमाएं टच करती है इससे? तो वो कौन सी है? फिलिस्तीन, इजराइल, लिबिया और सूडान। कॉन्टिनेंट, तो ये 2 कॉन्टिनेंट में आता है। कौन सा? एक तो अफ्रीका और एक एशिया। यहां इस साइड से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और यहां से एशिया। ओके, और आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी कि जिसका जवाब आप लोगों को देना है, वो है विच कंट्री विल चेयर काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूएनएससी इन जनवरी 2022? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फुल फॉर्म है यूएनएससी की। ओके, जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद निरोधक समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से सही जवाब आप दीजिएगा कमेंट्स में, कमेंट करके, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। ओके, और जो चीजें मैंने आज आपसे पूछी हैं उन सभी का जवाब जरूर दीजिएगा। मैं वेट करूंगी आपके सजेशंस का। और आप सभी को धन्यवाद। जय मां भारत।